वेलकम टू मेडिसिन अड्डा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमॉक्सिक्लैब 625 mg टैबलेट के बारे में। कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं लाइक बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्या कंपनी है, क्या पैकिंग है। उसके अलावा बात करेंगे कॉम्पोजिशन एंड यूजेस की कि ये दवा डॉक्टर किस मेडिकल कंडीशंस में हमें प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे वर्क मैकेनिज्म की कि ये दवा हमारे बॉडी में किस तरह से काम करता है। कुछ स्टैंडर्ड डोज की बात करेंगे, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे, साथ ही साथ कुछ प्रिकॉशंस की बात करेंगे कि ये दवा लेने से पहले आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है। उसके अलावा कुछ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की बात करेंगे, साथ ही साथ कुछ हेल्थ टिप्स की भी बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये दवा हमारे बॉडी में कितने देर में असर दिखाना शुरू करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नाउ फर्स्ट स्लाइड में बात करें इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन की, तो एमॉक्सिक्लैब 625 mg आपको टैबलेट के फॉर्म में देखने को मिलता है। कंपनी की बात करें तो ये एबॉट लैब्स का आता है। पैकिंग की अगर बात करें तो ये एक स्ट्रिप में आपको 10 गोली देखने को मिलता है और एमआरपी की बात करें तो 195 रुपया 40 पैसा है पर 10 गोली का, दिसंबर 2025 में। नेक्स्ट स्लाइड में बात करें कॉम्पोजिशन एंड यूजेस की, तो इस दवा में आपको दो कॉम्पोजिशन देखने को मिलता है। पहला है एमॉक्सिसिलिन जो 500 mg देखने को मिलता है और दूसरा है पोटेशियम क्लेवनेट है जो 125 mg आपको देखने को मिलता है। इसके अगर यूजेस की बात करें तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में इस दवा का डॉक्टर यूज़ करते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इस दवा का हम लोग वायरस के कारण जो भी इन्फेक्शन होता है तो उसके ट्रीटमेंट में इस दवा को हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बात करें इसके यूजेस की कि डॉक्टर किस मेडिकल कंडीशंस में ये दवा हमें प्रिस्क्राइब करते हैं। तो हमारे लंग्स में या विंड पाइप में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है जिसमें निमोनिया है या ब्रोंकाइटिस हो गया, जिसमें हमारे विंड पाइप में या लंग्स में सूजन हो जाता है जिसके कारण हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, साथ ही साथ हमारे लंग्स में कफ जमा हो जाता है, तो इन सब के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर इस दवा का यूज़। कान में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है लाइक कान में दर्द है या सुनने में परेशानी आ रही है या कानों में सीटी बजने जैसा आपको सुनाई पड़ रहा है या इवन कभी कभी देखा होगा आपने कि कानों से चिपचिपा लिक्विड सा मटेरियल निकलता रहता है, तो उसके भी ट्रीटमेंट में इस दवा का डॉक्टर यूज़ करते हैं। उसके अलावा यूरिन के इन्फेक्शंस में भी जो जनरली इकोलाई बैक्टीरिया के कारण होता है जिसमें हमारे पेशाब में जलन होता है, बार बार पेशाब आता है या पेशाब से बदबू आता है, तो उसके भी ट्रीटमेंट में डॉक्टर इस दवा का यूज़ करते हैं। उसके अलावा हमारे स्किन में या सॉफ्ट टिश्यू में कहीं किसी तरह का इन्फेक्शन है बैक्टीरिया के कारण, लाइक सूजन है या लालिमा है या घाव है, दर्द है, तो उसके भी ट्रीटमेंट में इस दवा का डॉक्टर यूज़ करते हैं। उसके अलावा दांत में या हमारे जॉइंट्स में या हड्डियों में किसी तरह का इन्फेक्शन है तो उसके भी इलाज में डॉक्टर इस दवा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बात करें वर्क मैकेनिज्म की कि ये दवा हमारे बॉडी में किस तरह से काम करता है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इस दवा में आपको दो कॉम्पोजिशन देखने को मिलता है। पहला है एमॉक्सिसिलिन की बात करें तो एमॉक्सिसिलिन एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। इसका काम क्या होता है कि ये बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन फैला रहा है उसके आउटर सेल को ये डैमेज करता है, जिसके कारण क्या होता है कि उसका सर्वाइवल, उसका ज़िंदा रहना रुक जाता है और उसके ग्रोथ में भी कमी आ जाती है और इस तरह से वो बैक्टीरिया के आउटर सेल को डैमेज करके उसे मार देता है। वहीं बात करें सेकंड कॉम्पोजिशन पोटेशियम क्लेवनेट की, तो ये अपने आप में कोई एंटीबायोटिक नहीं है, लेकिन ये बीटा लैक्टेमेज एक एंजाइम होता है। जब एमॉक्सिसिलिन उसके आउटर सेल को डैमेज करता रहता है बैक्टीरिया के, तो वो एक एंजाइम रिलीज़ करता है जिसे बीटा लैक्टेमेज कहते हैं। उसको ये काउंटर अटैक करता है, उसको ये मारता है ताकि वो एमॉक्सिसिलिन सही से हमारे बॉडी में काम कर सके, उस बैक्टीरिया को सही से काम कर सके। तो पोटेशियम क्लेवनेट उस एंजाइम की एक्टिविटी को स्लो डाउन करता है या बंद करता है, जिसके कारण एमॉक्सिसिलिन हमारे बॉडी में सही से असर कर पाता है। तो कुछ इस तरह से ये दोनों कॉम्पोजिशन मिलकर हमारे बॉडी में काम करता है। नेक्स्ट स्लाइड में बात करें इसके स्टैंडर्ड डोज की, तो मैं आपसे हमले रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी दवा आप अपने मन से बिल्कुल भी ना लें, हमेशा अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग किसी भी दवा को लें और यही हमारे इस चैनल का मोटो भी है। फिर भी अगर इसके स्टैंडर्ड डोज की बात करें तो 1 टैबलेट सुबह शाम या कभी कभी 1 टैबलेट 3 टाइम भी आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि कितना सीवियर आपका इन्फेक्शन है। नेक्स्ट स्लाइड में बात करें प्रिकॉशंस की कि ये दवा लेने से पहले आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है। तो अगर आप एंटीबायोटिक से एलर्जी होता है, खासकर पेनिसिलिन ग्रुप के एंटीबायोटिक से या सेफ्लोस्पोरिन ग्रुप के एंटीबायोटिक से आपको एलर्जी होता है, तो आपको ये दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर चर्चा करना चाहिए। उसके अलावा अगर आपको करेंटली किडनी या लीवर का इलाज चल रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर इस बारे में चर्चा करना चाहिए। हो सकता है आपको डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़े, तो ये आपके डॉक्टर बेहतर गाइड कर पाएंगे। उसके अलावा अगर कोई लेडी प्रेगनेंसी कंसीव की हुई हैं या वो किसी छोटे बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, तो उस दौरान भी आपको अपने डॉक्टर से इस बारे में जानकारी ले लेना चाहिए।
नेक्स्ट प्रिकॉशंस की अगर बात करें तो आपको ये दवा लेकर गाड़ी चलाने से बचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये दवा लेने के बाद आपको नींद आने की संभावना बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो उस कंडीशंस में आपको ड्राइविंग से बचना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल जाता है, जैसे पेट खराब होना, उल्टी आना, जी मितलाना या नींद भी आना आपको देखने को मिल सकता है। उसके अलावा आपको सिर दर्द भी आपको देखने को मिल सकता है। उसके अलावा आपको कभी कभी एलर्जी लाइक स्किन पे खुजली या रैसेस, लाल चकत्ता वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये 2 से 4 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। फिर भी अगर ये कंटिन्यू करें तो आप इस दवा को रोककर अपने डॉक्टर से ज़रूर चर्चा करें। नेक्स्ट स्लाइड में बात करें कुछ इसके ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की, तो एक मेगासिबी 625 है जो एरिस्टो का आता है, एक क्लेबाम 625 है जो एल्केम का आता है, एक मॉक्सक्लेब 625 है जो सन फार्मा का आता है, एक एडवेंट 625 है जो सिप्ला का आता है। तो ये इसके कुछ 3-4 ऑल्टरनेटिव ब्रांड्स हैं, बट अगेन कोई भी दवा चेंज करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। स्लाइड में बात करें कुछ कॉमन क्वेश्चंस की, तो पहला क्वेश्चन है कि इस दवा का असर कितनी देर में शुरू हो जाता है। तो अगर टैबलेट फॉर्म में अगर बात करें तो ये जैसे ही आप इस दवा को लेंगे शुरुआत के 1 से 2 घंटे के अंदर ही आपको इसका असर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस दवा का असर हमारे बॉडी में कितने देर तक रहता है। तो अगर एवरेज में बात करूं तो ये 6 से 8 घंटे तक एक एडल्ट में आपको इसका असर देखने को मिल सकता है। यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे ही आप इस दवा को लेंगे आपको 2 से 3 दिन के अंदर ही आपको इस दवा का फ़ायदा आपके बॉडी में देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होगा कि आप इस दवा को रोक दें। आपके डॉक्टर ने जो स्टैंडर्ड डोज जितने ड्यूरेशन के लिए उस दवा का कोर्स आपको दिया है, आप उस कोर्स को ज़रूर पूरा करें। नेक्स्ट स्लाइड में बात करें कुछ हेल्थ टिप्स की, तो पहला पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपको ये दवा डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा है तो आपको हमेशा खाली पेट इस दवा को लेने से बचना चाहिए। हमेशा कुछ खा पी के ही आप इस दवा को लें, वरना आपको पेट खराब होने की समस्या आपको देखने को मिल सकता है। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपको ये दवा डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा है तो आपको अपने खाने में तरल पदार्थों लाइक लिक्विड को बढ़ा देना चाहिए, जैसे सूप हो गया, नींबू पानी हो गया या सिंपल प्लेन पानी ही हो गया, ताकि हमारा बॉडी हाइड्रेटेड रहे। उससे फ़ायदा ये होगा कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है ताकि हमें इन्फेक्शन से लड़ने में आसानी मिले। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो अगर आपको ये दवा डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो ज़्यादा चांसेस है कि आपको डॉक्टर ने आपके इस दवा के साथ में आपको प्रोबायोटिक्स ज़रूर प्रिस्क्राइब करा होगा। अगर वो नहीं करते हैं तो आप कुछ घरेलू प्रोबायोटिक्स लाइक दही है या फलों के साथ आप इस दवा को लें, जिससे पेट खराब होने की संभावना या इस दवा के खाने से जो भी गुड बैक्टीरिया जो हमारे पेट में है उसको मरने से रिकवर करता है और जो हमारे बॉडी के लिए बढ़िया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आपको हाई फैट लाइक जो तली भुनी चीज़ें होती हैं या मसालेदार जो खाने वगैरह होते हैं उन सब को से लेने से बचना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही आप ये दवा लेंगे और साथ में इस तरह की खाने को आप अपने खाने में ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा कि वो उस दवा का एब्जॉर्प्शन में कमी आ जाता है। तो उससे बचने के लिए आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। नेक्स्ट पॉइंट की मैं अगर बात करूं तो आपको अपने खाने में फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स को ऐड करना चाहिए, क्योंकि इसमें वाइटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है, जो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और ये हमारे साथ ही साथ हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है, जो हमारे जो बैक्टीरिया के कारण जो इन्फेक्शंस है उससे लड़ने में इसका फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आपको हम जब तक आप बीमार हैं तो आपको हल्के और पचने में जो आसान भोजन है लाइक चावल है, दलिया है, साधारण रोटी है, उबली सब्जियां हैं, आपको ये लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि बॉडी में उस दवा का एब्जॉर्प्शन काफ़ी अच्छा हो जाता है और साथ ही साथ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी कोई खासा जोर नहीं लगाना पड़ता उस खाने को पचाने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर सकते हैं। किसी तरह का डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ किसी ज़रूरतमंद को आप शेयर भी कर सकते हैं और इसी तरह का रिव्यू देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।